स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के महान प्रतीक, एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को अपने विचारों से प्रेरित किया। उनकी पुस्तक राजयोग ने अनगिनत लोगों के जीवन में प्रकाश डाला है। आज की इस कहानी में हम उनके जीवन के एक ऐसे पहलू पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आत्मशक्ति और ध्यान के महत्व को दर्शाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1963 को कोलकाता में हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। वह बाल्यकाल से ही असाधारण बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा से भरपूर थे, लेकिन उनके जीवन में एक मोड़ तब आया जब वह अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें आत्मा की अनंत शक्ति और ध्यान की गहराइयों से परिचित कराया। राजयोग स्वामी विवेकानंद के जीवन का आधार था। उन्होंने इसे आत्मा की शक्ति को जागृत करने का साधन बताया। उनका मानना था कि ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की अपार ऊर्जा को पहचान सकता है, लेकिन यह आसान नहीं था। इसके लिए समर्पण, अनुशासन और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता थी। एक बार स्वामी विवेकानंद एक गांव में प्रवचन देने गए। वहां एक युवक ने उनसे पूछा, स्वामी जी, मैं जीवन में सफल कैसे हो सकता हूं? मेरे पास न धन है न साधन। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे पहचानो, राजयोग का अभ्यास करो। युवक ने फिर पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? स्वामी जी ने उसे एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, सूर्य की किरणें सामान्यतः गर्माहट देती हैं, लेकिन जब वे एक लेंस के माध्यम से केंद्रित होती हैं तो आग भी जला सकती है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को केंद्रित करना ही राजयोग है। युवक ने स्वामी विवेकानंद की बात मानकर ध्यान और राजयोग का अभ्यास शुरू किया, लेकिन शुरुआती दिनों में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसका मन इधर उधर भटकता और वह हताश हो जाता। उसने स्वामी जी से अपनी निराशा व्यक्त की। स्वामी विवेकानंद ने उसे समझाया, मनुष्य का मन चंचल है, इसे वश में करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। निरंतर अभ्यास और धैर्य से तुम इसे नियंत्रित कर सकते हो। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को बार बार घुमाकर घड़ा बनाता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन को आकार देना होगा। समय के साथ युवक ने राजयोग के सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया और उन्हें अपने जीवन में अपनाया। उसने महसूस किया कि ध्यान के माध्यम से वह अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने उससे कहा, अब तुमने समझ लिया है कि राजयोग केवल ध्यान की एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा की स्वतंत्रता का मार्ग है। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग के माध्यम से दुनिया को आत्मा की असीम संभावनाओं से परिचित कराया। उन्होंने कहा, यदि मनुष्य अपने मन को वश में कर ले तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। राजयोग हमें यह सिखाता है कि हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें और उनका सदुपयोग करें। उन्होंने आगे कहा, जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, अनुशासन, समर्पण और धैर्य। राजयोग इन तीनों का संगम है। स्वामी विवेकानंद की इस कहानी ने उस युवक के जीवन को बदल दिया। वह न केवल अपने जीवन में सफल हुआ, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। स्वामी विवेकानंद का राजयोग आज भी हमें यह सिखाता है कि हमारे भीतर की शक्तियां अनंत हैं, बस हमें उन्हें पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। प्रथम अध्याय, स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद भारतीय दर्शन, संस्कृति और योग के महान प्रेरणा स्रोत थे। उनका जीवन एक आदर्श जीवन था जो हमें आत्म संवर्धन, राष्ट्रीय गौरव और आत्मविश्वास की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में न केवल अपने स्वयं के आत्म साक्षात्कार की ओर यात्रा की, बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति को भी जागरूक किया। जन्म और प्रारंभिक जीवन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1663 को हुआ था। उनका जन्म कोलकाता, तब की कलकत्ता में हुआ था और उनका असली नाम नरेंद्र नाथ था। उनका परिवार एक धार्मिक और उच्च कुलीन परिवार था और नरेंद्र नाथ के माता पिता ने उन्हें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे। बचपन से ही नरेंद्र नाथ का मन प्रश्नों से भरा हुआ था।
वह अक्सर अपने आसपास की दुनिया के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करते रहते थे। नरेंद्रनाथ का मन आध्यात्मिकता में गहरी रुचि रखता था और वह हर धर्म, हर संस्कृति और जीवन के उद्देश्य के बारे में प्रश्न पूछते रहते थे। उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही यह एहसास हो गया था कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और आत्मा के वास्तविक रूप को पहचानना है। रामकृष्ण परमहंस से प्रेरणा स्वामी विवेकानंद का जीवन मोड़ तब आया जब वह रामकृष्ण परमहंस से मिले। रामकृष्ण परमहंस, जो एक महान योगी और संत थे, ने नरेंद्रनाथ के जीवन को एक नई दिशा दी। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को साधना और ध्यान के महत्व को बताया और उन्हें यह समझाया कि ईश्वर हर व्यक्ति के भीतर निवास करते हैं। रामकृष्ण परमहंस के दर्शन ने नरेंद्रनाथ के भीतर आध्यात्मिक जागरण की प्रक्रिया शुरू की। उनके साथ रहने और उनकी उपदेशों को समझने के बाद नरेंद्रनाथ ने अपना जीवन पूरी तरह से ध्यान, साधना और आत्म साक्षात्कार की ओर मोड़ दिया। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें स्वामी विवेकानंद नाम से सम्मानित किया और इस नाम के साथ उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया। शिकागो विश्व धर्म महासभा 1993। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति और योग के महत्व को पश्चिमी दुनिया में प्रस्तुत करने का अवसर 1993 में शिकागो विश्व धर्म महासभा में लिया। यह महासभा एक ऐतिहासिक घटना थी और स्वामी विवेकानंद का भाषण आज भी दुनिया भर में प्रेरणादायक माना जाता है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी भाषण में भारतीय धर्म और संस्कृति की महानता को प्रस्तुत किया। उन्होंने भारतीय धार्मिकता की विशेषताओं को बताते हुए कहा, आपका भारत वह देश है जो सर्वधर्म समभाव की ओर अग्रसर है। उन्होंने यह संदेश दिया कि धर्म का उद्देश्य केवल एक ईश्वर को मानना नहीं है, बल्कि यह है कि हर व्यक्ति को अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का अवसर मिले। स्वामी विवेकानंद का भाषण बहुत ही प्रभावशाली था और उन्होंने यह सिद्ध किया कि भारतीय धर्म केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन के उद्देश्य को समझने और उसका पालन करने का मार्ग है। इस भाषण ने न केवल भारतीय संस्कृति को पश्चिमी दुनिया में प्रस्तुत किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि दुनिया की सभी संस्कृतियां और धर्म एक दूसरे का सम्मान करें और मिलकर मानवता की भलाई के लिए कार्य करें। योग और भारतीय संस्कृति का प्रसार। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में भारतीय योग और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। उनका विश्वास था कि योग का उद्देश्य आत्मा का शुद्धिकरण और आत्म साक्षात्कार है। उन्होंने यह भी कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक अभ्यास है जो मनुष्य को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज को जागरूक किया कि वे अपनी सांस्कृतिक धरोहर और आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करें। उनका मानना था कि भारतीय समाज में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन यह सुधार बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर से आना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का योगदान और प्रभाव। स्वामी विवेकानंद का जीवन केवल एक साधारण जीवन नहीं था, बल्कि यह एक महान मिशन था जिसे उन्होंने समाज और विश्व के लिए समर्पित किया। उनका योगदान केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक था। स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को अपनी शक्ति को पहचानने और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। स्वामी विवेकानंद का विचार था कि भारतीय समाज को केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक संपत्ति की ओर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने शिक्षा का महत्व बताया और कहा कि शिक्षा वह है जो समाज को जागरूक करती है और व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। स्वामी विवेकानंद का योगदान आज भी दुनिया भर में महसूस किया जाता है। उनका विचार था कि जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना है और उसे समाज की भलाई के लिए प्रयोग में लाना है। चैप्टर 2, राजयोग का परिचय। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग को आत्म साक्षात्कार और मानसिक शांति प्राप्त करने की सर्वोत्तम पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। राजयोग का उद्देश्य केवल भौतिक और मानसिक संतुलन प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा के उच्चतम स्वरूप को पहचानना है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार राजयोग का अभ्यास व्यक्ति को उसके भीतर की दिव्यता और शक्ति को महसूस करने में मदद करता है।
राजयोग के सिद्धांत भारतीय योग के अष्टांग योग पर आधारित हैं, जो योग के 8 अंगों के रूप में जाने जाते हैं। इन 8 अंगों के माध्यम से व्यक्ति अपने आत्म को जान सकता है और उसे आत्मसमर्पण के मार्ग पर चला सकता है। स्वामी विवेकानंद ने इन सिद्धांतों का सरल और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया ताकि हर व्यक्ति इसका अभ्यास कर सके और जीवन में शांति, संतुलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके। राजयोग के 8 अंग अष्टांग योग। यम, नैतिकता। यम का अर्थ है व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता, अर्थात हर व्यक्ति को अपने व्यवहार में ईमानदारी, अहिंसा, सत्यता और दूसरों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। यम का अभ्यास करके व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को शुद्ध कर सकता है और समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना सकता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार यदि व्यक्ति इन नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है तो वह अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। नियम, आध्यात्मिक अनुशासन। नियम का तात्पर्य है जीवन के लिए कुछ नियम और अनुशासन अपनाना। इसमें स्वच्छता, संतुलन, आत्मनिरीक्षण और योगाभ्यास की नियमितता शामिल है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि बिना किसी अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। नियम के अभ्यास से व्यक्ति अपने आंतरिक शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकता है। आसन, योगासन। आसन का मतलब है शारीरिक मुद्राएं या अभ्यास जिनसे शरीर को स्वस्थ और स्थिर रखा जा सके। योगासन से शरीर लचीला और मजबूत बनता है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। स्वामी विवेकानंद ने योगासन को ध्यान में स्थिरता और मानसिक शांति के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने आसन के माध्यम से शरीर और मन को संतुलित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्राणायाम, श्वसन अभ्यास। प्राणायाम श्वसन की तकनीकों का अभ्यास है जिनसे शरीर और मन की ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। प्राणायाम से श्वसन तंत्र मजबूत होता है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास न केवल शारीरिक लाभ प्रदान करता है, बल्कि यह मानसिक स्थिति को भी नियंत्रित करता है और व्यक्ति को आत्मसमझ की ओर मार्गदर्शन करता है। प्रत्याहार, इंद्रियों का संयम। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों का नियंत्रण और बाहरी दुनिया से ध्यान हटाना। जब व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयमित करता है तो वह अपनी आंतरिक दुनिया में अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि प्रत्याहार के बिना ध्यान का अभ्यास सफल नहीं हो सकता। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने मानसिक विकारों को दूर कर सकता है और ध्यान के लिए तैयार हो सकता है। धारणा, ध्यान का एकाग्रता। धारणा का मतलब है किसी एक बिंदु पर पूर्ण ध्यान केंद्रित करना। यह एकाग्रता की स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने मन और चित्त को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से हटा लेता है और ध्यान के एक बिंदु पर पूरी तरह से ध्यान लगाता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार धारणा से मानसिक शक्ति को बढ़ावा मिलता है और व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकता है। ध्यान, गहरे ध्यान की स्थिति। ध्यान वह स्थिति है जब व्यक्ति अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करता है और किसी एक वस्तु या विचार में पूर्ण रूप से समाहित हो जाता है। ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपनी चेतना के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकता है और ब्रह्म से एकत्व का अनुभव कर सकता है। समाधि, आत्म साक्षात्कार की स्थिति। समाधि वह अवस्था है जब व्यक्ति पूरी तरह से अपने आत्म के साथ एकाकार हो जाता है और उसकी चेतना का विस्तार ब्रह्म में हो जाता है। यह एक गहरे ध्यान की अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने मानसिक और भौतिक अस्तित्व से परे जाकर ब्रह्म या परमात्मा के साथ मिल जाता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि समाधि का अनुभव व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम आत्म साक्षात्कार होता है, जो जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। राजयोग का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार राजयोग की साधना से व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धि करता है और जीवन की उच्चतम अवस्था में पहुंचता है। राजयोग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, अपनी मानसिक स्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है और जीवन में संतुलन
और शांति स्थापित करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, योग का उद्देश्य आत्मा को पहचानना है, उसे शुद्ध करना है और उसके साथ एकत्व का अनुभव करना है। राजयोग की साधना से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और वह अपने जीवन में हर पहलू में मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकता है। तीसरा अध्याय, स्वामी विवेकानंद के योग के सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद ने योग को केवल एक शारीरिक अभ्यास के रूप में नहीं, बल्कि एक मानसिक, आत्मिक और जीवन के उद्देश्य को पहचानने का मार्ग बताया। उनका मानना था कि योग के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता को पहचान सकता है और अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप तक पहुंच सकता है। उनके अनुसार योग का उद्देश्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, आत्मिक शुद्धि और अंततः आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का एक मार्ग है। स्वामी विवेकानंद ने योग को जीवन के हर पहलू में उपयोगी माना। उनका कहना था कि योग का अभ्यास करके हम न केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम मानसिक और आत्मिक दृष्टिकोण से भी अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। उन्होंने योग को जीवन के सबसे महान साधनों में से एक बताया, जो मनुष्य को उसकी वास्तविक पहचान तक पहुंचाने में मदद करता है। स्वामी विवेकानंद का योग के प्रति दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद ने योग के माध्यम से जीवन की वास्तविकता को जानने और आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। उनके अनुसार योग का अर्थ सिर्फ आसन और श्वसन क्रियाएं नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। वे मानते थे कि योग आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है, जिसमें मनुष्य अपने भीतर के वास्तविक रूप को पहचानता है और ब्रह्मा या परमात्मा के साथ एकात्मता का अनुभव करता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार योग का अभ्यास न केवल शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि यह मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और आंतरिक शांति को भी उत्पन्न करता है। उनके अनुसार यदि व्यक्ति को जीवन की समस्याओं का समाधान चाहिए, तो उसे अपने मन और आत्मा को नियंत्रित करना चाहिए, और यह केवल योग के माध्यम से संभव है। योग के सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद के योग के सिद्धांत जीवन में बदलाव लाने और आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन करने के लिए अत्यंत प्रभावी हैं। उन्होंने योग के 3 मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख किया। आत्मनियंत्रण। स्वामी विवेकानंद ने आत्मनियंत्रण को योग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना। उनके अनुसार यदि व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो उसे पहले अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा। आत्मनियंत्रण से व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मकता, वासनाओं और अनियंत्रित भावनाओं को समाप्त कर सकता है। इससे उसे मानसिक शांति मिलती है और वह किसी भी कठिनाई का सामना धैर्य और समझ से कर सकता है। ध्यान। ध्यान स्वामी विवेकानंद के योग के सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनका कहना था कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करता है और आंतरिक शांति की स्थिति में पहुंचता है। ध्यान से मनुष्य अपनी मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है और उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान को आत्म साक्षात्कार की कुंजी के रूप में प्रस्तुत किया। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता और ब्रह्म की वास्तविकता का अनुभव करता है। आत्म साक्षात्कार। स्वामी विवेकानंद के अनुसार योग का सर्वोच्च उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार वह अवस्था है जब व्यक्ति अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और यह महसूस करता है कि वह ब्रह्म का हिस्सा है। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की अवस्था में पहुंचता है, तो वह भौतिक संसार की सीमाओं और बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह पूर्ण रूप से आत्मसंतुष्ट और शांतिपूर्ण स्थिति में रहता है। राजयोग और मानसिक शांति। स्वामी विवेकानंद ने विशेष रूप से राजयोग को मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धि प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी मार्ग बताया। राजयोग में व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा और आत्मा की वास्तविकता का अनुभव करता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार राजयोग का अभ्यास व्यक्ति को मानसिक संतुलन, आत्मनियंत्रण और गहरी शांति की स्थिति में ले जाता है। राजयोग में ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से
व्यक्ति अपने अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकता है। स्वामी विवेकानंद का यह भी कहना था कि जब व्यक्ति मानसिक शांति प्राप्त करता है तो वह किसी भी परिस्थिति का सामना बिना तनाव और चिंता के कर सकता है। योग के लाभ। स्वामी विवेकानंद के योग के सिद्धांतों का पालन करने से जीवन में कई लाभ हो सकते हैं। इन लाभों में शामिल हैं मानसिक शांति। योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकता है और शांति प्राप्त कर सकता है। आत्मविश्वास। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करता है तो उसे अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। योग के शारीरिक अभ्यास से शरीर में ताकत और लचीलापन आता है, जबकि मानसिक अभ्यास से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति। योग का अभ्यास करने से व्यक्ति अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकता है। चौथा अध्याय, राजयोग का अभ्यास। स्वामी विवेकानंद की दृष्टि। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग के अभ्यास को आत्मा के साथ एक गहरे संबंध को स्थापित करने की एक साधना के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार राजयोग का अभ्यास जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना, मानसिक शांति प्राप्त करना और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होना है। स्वामी विवेकानंद ने इसे केवल एक शारीरिक या मानसिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने का एक उपाय बताया। उनका मानना था कि राजयोग का अभ्यास करने से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि ला सकता है। राजयोग का अभ्यास और मन का नियंत्रण। राजयोग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है मन का नियंत्रण। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मन हमेशा विभिन्न विचारों, संवेदनाओं और इच्छाओं से भरा रहता है। यह व्यक्ति को हमेशा एक स्थिति से दूसरी स्थिति में धकेलता है और उसे मानसिक शांति से दूर कर देता है। मन की निरंतर चंचलता और विक्षिप्तता ही अधिकांश मानसिक परेशानियों का कारण होती है। राजयोग के अभ्यास के दौरान व्यक्ति को अपने मन को शांत और स्थिर करने के लिए विशेष प्रयास करने होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने यह बताया कि मन को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास आवश्यक है। ध्यान से मन शांत होता है और प्राणायाम से श्वसन तंत्र सशक्त होता है, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। ध्यान और प्राणायाम का महत्व। स्वामी विवेकानंद के अनुसार ध्यान मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। ध्यान का अभ्यास करते समय व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करके एकाग्रता की स्थिति में पहुंचता है। यह एक गहरी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा से संपर्क करता है। ध्यान की गहरी अवस्था में व्यक्ति अपने अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर सकता है। इसके साथ ही प्राणायाम का अभ्यास भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राणायाम श्वसन अभ्यास के माध्यम से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक तरीका है। स्वामी विवेकानंद ने बताया कि प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है, जिससे मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। प्राणायाम के द्वारा मनुष्य न केवल शारीरिक रूप से सशक्त बनता है, बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। राजयोग में आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया। स्वामी विवेकानंद के अनुसार राजयोग का अंतिम उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार वह स्थिति है जब व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा और ब्रह्मा के साथ एकाकार हो जाता है। ध्यान और प्राणायाम की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और दिव्यता का एहसास करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि राजयोग का उद्देश्य केवल भौतिक शांति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा के उच्चतम रूप को पहचानने और ब्रह्म के साथ मिलकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का मार्ग है। जब व्यक्ति ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचता है तो वह अपने अस्तित्व के उच्चतम रूप को महसूस करता है। इस समय व्यक्ति अपने मन, शरीर और आत्मा के बीच एक गहरे संबंध को अनुभव करता है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था में व्यक्ति न केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, बल्कि वह अपने सभी भौतिक और मानसिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजयोग का अभ्यास और जीवन में परिवर्तन। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग के अभ्यास को एक जीवन के रूप में जीने का तरीका बताया। उनके अनुसार
जब व्यक्ति नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास करता है तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। मानसिक शांति, आत्मविश्वास और संतुलन उसे सभी समस्याओं से निपटने में मदद करते हैं। राजयोग का अभ्यास न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है, बल्कि यह व्यक्ति के आत्मिक विकास को भी प्रेरित करता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में राजयोग के सिद्धांतों का पालन करता है तो वह जीवन के कठिन समयों में भी संतुलन और शांति बनाए रख सकता है। स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था कि जब व्यक्ति अपने मन और आत्मा को पूरी तरह से नियंत्रित करता है तो वह जीवन के प्रत्येक पहलू में सफलता प्राप्त कर सकता है। राजयोग का अभ्यास जीवन के उद्देश्य को पहचानने का मार्ग। स्वामी विवेकानंद के अनुसार राजयोग का अभ्यास व्यक्ति को जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक संपत्ति या सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार और आत्म शांति प्राप्त करना है। राजयोग का अभ्यास करके व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करता है, जिससे वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकता है। स्वामी विवेकानंद ने यह भी बताया कि राजयोग के अभ्यास से व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करता है और यह उसे अपने अस्तित्व के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को पहचानता है तो उसे जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त होती है और वह भौतिक संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। 5वां अध्याय, स्वामी विवेकानंद का शिक्षा और समाज पर प्रभाव। स्वामी विवेकानंद का जीवन भारतीय समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरा। उन्होंने शिक्षा और समाज के सुधार के लिए जो विचार प्रस्तुत किए वे आज भी लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण हैं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि समाज में सुधार तभी संभव है जब समाज के प्रत्येक सदस्य को सही शिक्षा और आत्मविश्वास प्राप्त हो। उनका दृष्टिकोण न केवल भारतीय समाज के सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर था, बल्कि उन्होंने समाज के समग्र सुधार की दिशा में गहरी भूमिका निभाई। शिक्षा के महत्व पर स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को व्यापक रूप से परिभाषित किया और इसे जीवन की सर्वांगीण उन्नति का साधन माना। उनका मानना था कि सही शिक्षा से ही व्यक्ति का मानसिक और आत्मिक विकास संभव है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का संचय नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर की दिव्यता और शक्ति को जागृत करना है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का असली उद्देश्य यह था कि व्यक्ति न केवल बाहरी दुनिया से जुड़े, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। उनका विश्वास था कि हर व्यक्ति के भीतर अद्वितीय क्षमता और प्रतिभा होती है और सही शिक्षा से उस क्षमता को बाहर लाया जा सकता है। उन्होंने भारतीय समाज को यह सिखाया कि शिक्षा केवल मानसिक विकास तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी देनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय शिक्षा पद्धति में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म को शिक्षा का एक अभिन्न हिस्सा माना और यह कहा कि भारतीय शिक्षा पद्धति का उद्देश्य केवल बाहरी वस्तुओं को प्राप्त करना नहीं था, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मशक्ति की ओर मार्गदर्शन करना था। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की आलोचना की और भारतीय शिक्षा की ओर लौटने का आह्वान किया, जिसमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना को महत्व दिया गया हो। समाज पर प्रभाव और सुधार। स्वामी विवेकानंद का समाज सुधार पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने भारतीय समाज को अपने आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करने की प्रेरणा दी। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि समाज में सुधार तब संभव है जब समाज के हर वर्ग को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त हो। उन्होंने महिलाओं, दलितों और निम्न वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज को यह समझाने की कोशिश की कि समाज के हर वर्ग का उत्थान करना आवश्यक है ताकि देश में एक सकारात्मक बदलाव हो सके। उन्होंने महिलाओं को समाज की सशक्त इकाई माना और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि जब तक महिलाएं समाज में बराबरी की स्थिति में नहीं आएंगी, तब तक समाज का संपूर्ण विकास संभव नहीं हो सकता।
उन्होंने यह भी कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना देश की प्रगति अधूरी है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज से अपील की कि वे अपनी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं का सम्मान करें और विदेशी विचारधाराओं के प्रभाव में न आएं। उन्होंने भारतीय समाज को यह याद दिलाया कि उनकी ताकत उनकी सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक मूल्यों में निहित है। स्वामी विवेकानंद का यह संदेश था कि भारतीय समाज को अपनी पहचान को लेकर गर्व महसूस करना चाहिए और उसे बचाए रखना चाहिए। आत्मविश्वास और आत्म साक्षात्कार की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह संदेश समाज के हर वर्ग के लिए था ताकि वे अपनी सीमाओं को पार कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह आंतरिक विश्वास, आत्म साक्षात्कार और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति के भीतर दिव्यता है और वह अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। उनका यह दृष्टिकोण समाज में आत्मविश्वास और सकारात्मकता फैलाने में सहायक हुआ। वे मानते थे कि जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह बताया कि योग के अभ्यास से व्यक्ति मानसिक शांति, आत्मविश्वास और संतुलन प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंचता है तो वह अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखता है और अपने आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने स्वामी विवेकानंद की पुस्तक राजयोग का सारांश जानने की कोशिश की। इस पुस्तक में स्वामी जी ने योग के माध्यम से जीवन को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने की अद्भुत विधियां बताई हैं। उन्होंने ध्यान और साधना की शक्ति को समझाया और यह बताया कि राजयोग केवल एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे हम अपने भीतर छुपी हुई शक्ति और ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने हमें यह संदेश दिया कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा साधन है और इसके लिए हमें निरंतर साधना की आवश्यकता होती है। राजयोग का अभ्यास करने से हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता भी पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स में क्या सबसे प्रभावशाली लगा। हम आगे भी इस तरह के प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे, इसलिए जुड़े रहें। धन्यवाद।